ऑडियो फाइल। पुस्तक अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र, देवात्मा हिमालय। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पर्वतारोहण की पृष्ठभूमि। हिमालय के देवात्मा भाग में अनेकानेक विशेषताओं से भरा पूरा वातावरण है। उसके सानिध्य में आने के लिए हर किसी का जी ललचाता है, पर वहां पहुंच या रह वे ही पाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति में श्रमशीलता, संयमशीलता, संतुष्टि एवं तितीक्षा वृत्ति का समुचित समावेश है। इसके बिना उस विलासिता के साधनों के अभाव वाले क्षेत्र में हर किसी के रहने की संभावना बनती ही नहीं। वन प्रदेश का बाहुल्य, चढ़ाव ढलान वाले ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में सामान्य आवागमन भी उन लोगों के लिए भारी पड़ता है जिन्हें अपने शरीर का भार ढोना भी कठिन पड़ता है, जो पग पग पर वाहनों का आश्रय लेते हैं। हिमालय निवास अपने आप में एक तपश्चर्या है। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, सुरुचिपूर्ण वातावरण एवं अध्यात्म तत्वों का उच्च स्तरीय समावेश तो अपनी ढंग की अनोखी विशेषताएं हैं ही। इन दिनों तो उस क्षेत्र में आवागमन के मार्ग भी बन गए हैं और वाहन भी मिलने लगे हैं, पर जिन दिनों ऐसा कुछ भी नहीं था, उन दिनों भी आत्म साधना के लिए उपयुक्त स्थान खोजने वाले उसी क्षेत्र में पहुंचते थे। तप साधना में निरत होते और जीवन का अंतिम अध्याय वहीं समाप्त करते थे। हिमालय में कितने तपस्वी साधना प्रयोजन के लिए उस क्षेत्र में पहुंचते रहे हैं, उसका विवरण पुराणों के पृष्ठ उलटने पर सहज ही चल जाता है। लगता है किसी समय हिमालय का देवात्मा भाग तपोभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त करता रहा है। अति प्राचीन काल से लेकर अद्यावधि साधना परायणों को उसी क्षेत्र में आकर्षण एवं संतोष प्राप्त होता रहा है। यश और स्मारकों के लोभ में न पड़ने वाले व्यक्ति एकांत साधना में निरत रहते रहे हैं। इस चयन का एक बड़ा लाभ यह भी रहा है कि उस क्षेत्र में सूक्ष्म रूप से निवास करने वाले सिद्ध पुरुष उन आत्मपरायणों का सामयिक मार्गदर्शन एवं सहकार करते हुए अपनी उपस्थिति का परिचय देते रहे हैं। इस क्षेत्र की भूमि का अधिकांश भाग ऊबड़ खाबड़ है। उसमें बड़े भवन निर्माण की सुविधा नहीं है, फिर भी भावुक भक्तजनों और उदार साधन संपन्नों के प्रयास से यहाँ छोटे मोटे अनेक देवालय बनते रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की श्रद्धा का पोषण भी तो इससे होता है। थोड़ा चलने पर थकान मिटाने, सुस्ताने के लिए जहाँ आश्रय की तलाश होती है, वहीं संयोगवश कोई देवालय भी मिल जाता है। यों वे सभी छोटे आकार के हैं, तो भी समीपवर्ती सचेतन प्रकृति उनकी गरिमा में चार चांद लगा देती है। सुदूर समतल क्षेत्रों में बने विशालकाय भव्य भवनों वाले देवालय अपनी पूंजी और वास्तुकला के कारण, पूजा समारोहों के कारण जितने प्रभावोत्पादक लगते हैं, उससे कम महिमा इन छोटे देवालयों की भी नहीं है। मीलों की दृष्टि से इस छोटे कहे जाने वाले क्षेत्र में तीर्थों की भरमार है। यहाँ 4 धाम हैं, 1 बद्रीनाथ, 2 केदारनाथ, 3 गंगोत्री, 4 यमुनोत्री। 4 प्रमुख पर्वत शिखर हैं, 1 गंधमादन, 2 शिवलिंग, 3 सुमेरु, 4 सतोपंथ। अन्य प्रमुख तीर्थों में यहाँ 1 पंचप्रयाग, 2 पंचबद्री, 3 पंच केदार, 4 पंच सरोवर हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर हैं। आद्य शंकराचार्य ने यहाँ ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। ऐसे भी स्थान मिलते हैं जिनके संबंध में मान्यता है कि यहाँ देव सत्ताओं का निवास है अथवा ऋषि मुनियों ने अपने अपने समय में साधना की है। पांडवों के लंबे समय तक यहाँ रहने की स्मृतियां दिलाने वाले भी कुछ स्थान हैं। केदार से कैलाश तक के क्षेत्र में अनेक हिमाच्छादित शिखर हैं। छोटे बड़े सरोवरों की, हिमानियों की, निर्झरों की बड़ी संख्या है। छोटे छोटे हिमनद थोड़ी थोड़ी दूर बहकर किसी बड़ी नदी में मिलते चले गए हैं। ऐसी बड़ी नदियों में गंगा, यमुना, अलकनंदा, सरयू, ब्रह्मपुत्र आदि प्रमुख हैं।
कैलाश मानसरोवर की अपनी गरिमा और महिमा विशिष्ट है। कहा जाता है इस समूचे क्षेत्र में लगभग 100 सरिताएं बहती हैं और 1000 के करीब हिमानियां हैं। वे एक दूसरे के साथ मिलती चली गई हैं और समुद्र तक पहुंचते पहुंचते गंगा और ब्रह्मपुत्र के रूप में मात्र 2 रह गई हैं। इस प्रदेश में वृक्ष वनस्पतियों का भी बाहुल्य है। उनकी रासायनिक विशेषताएं अन्य सामान्य क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों की तुलना में कहीं अधिक हैं। यह यहाँ के विशेष वातावरण की विशेषता है। इसी प्रकार यहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं पक्षियों में भी अपनी मौलिक विशेषताएं हैं। राजहंस मानसरोवर पर पाए जाते हैं, जो कीड़े नहीं खाते, गहरे पानी में गोता लगाकर मोती ढूंढते और उन्हीं पर निर्वाह करते हैं। लंबी उड़ान की क्षमता भी उनमें ऐसी होती है जिसे अनोखी कहा जा सके। नीर क्षीर विवेक भी उनमें होता है। इसके अतिरिक्त कस्तूरी हिरण, चंबर पूंछ वाली गाय, याक, सफेद भालू, सफेद लोमड़ी, सफेद तेंदुआ आदि अनेक प्राणी ऐसे हैं जो इसी क्षेत्र में देखे गए हैं। हिम मानव के संबंध में ऐसी ही किंवदंती है। उसे देखा तो अनेकों ने है, पर पद चिन्ह प्रमाण स्वरूप मिले हैं। उसे मनुष्य से प्रायः दूने आकार का और बल में 10 पहलवानों के सदृश बताया जाता है। वह नीचे उतर तो आता है, पर रहता कहाँ है, उसका परिवार कहाँ रहता है, यह अभी तक पता नहीं चला। पकड़ में भी किसी के नहीं आया है। फिर भी घटनाएं और विवरण इतने अधिक हैं कि उसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। अनेक विदेशी पर्यटक खोजियों ने भी उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर उसका अस्तित्व स्वीकारा है। जो हो, इतना अवश्य है कि इस क्षेत्र में कुछ अधिक ऊंचाई पर जो प्राणी पाए जाते हैं, जो वनस्पतियां देखी गई हैं, वे सर्वथा असाधारण हैं। उनकी विशेषताओं और उपलब्धियों के संबंध में यदि बारीकी से जांच पड़ताल की जाए तो पाया जाएगा कि यह समूचा परिकर अनेकानेक ऐसी विचित्रताओं से भरा पड़ा है जो मनुष्य के लिए असाधारण रूप से उपयोगी भी हैं। इस क्षेत्र में आमतौर से तीर्थयात्री ही पर्यटक के रूप में भ्रमण करते पाए जाते हैं। उन्हें उस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता से अपने नेत्रों को तृप्त करने का लाभ मिलता है। पैदल चलने को भी एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति एवं स्वास्थ्य संरक्षक विधा माना गया है। नदियां अनेक खनिजों और वनस्पतियों का सार अपने साथ लेकर बहती हैं। इसीलिए उनका जल भी जीवनदायी औषधियों के समतुल्य रहता है। गंगा जल की महत्ता सर्वविदित है। उसे श्रद्धा के कारण ही श्रेय नहीं मिला है, वरन वैज्ञानिक परीक्षण में भी यह पाया गया है कि उसमें जीवनी शक्ति संवर्धक एवं अनेक रोगों के निवारण की क्षमता है। यह गंगा की विशेषता उस हिम प्रदेश से बहने वाली अन्यान्य नदियों में भी न्यूनाधिक मात्रा में पाई जाती है। देवात्मा हिमालय क्षेत्र में कुछ प्रमुख हिमाच्छाद शिखरों की ऊंचाई समुद्र की सतह से इस प्रकार है। गंगोत्री 10,500 फीट, गोमुख 12,770 फीट, नंदनवन 14,230 फीट, भगीरथ पर्वत 22,495 फीट, मेरु शिखर 21,050 फीट, सतोपंथ शिखर 23,213 फीट, केदारनाथ शिखर 22,077 फीट, सुमेरु शिखर 20,700 फीट, स्वर्गारोहण शिखर 23,880 फीट, चंद्र पर्वत 22,070 फीट, नीलकंठ शिखर 21,640 फीट और भी कितने ही प्रमुख शिखर उस क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं। उनकी भी ऊंचाई न्यूनाधिक मिलती जुलती है। कुछ वर्ष पूर्व हिमालय के एक 22,000 फुट ऊंचे पर्वत शिखर पर एक पर्वतारोही दल गया था। उसमें 13 यात्री थे। इनकी व्यवस्था के लिए 18 टन लगभग 500 मन साधन सामग्री साथ ले जाने की आवश्यकता पड़ी। इसे ढोने के लिए 650 कुली तथा रास्ता बनाने वाले 52 शेरपा साथ गए। समय समय पर ऐसे ही अन्य पर्वतारोही दल
संसार के विभिन्न क्षेत्रों से आते रहते हैं। उनमें से अधिकांश सफल रहे, पर कुछ को, सदस्यों में से कईयों को प्राण गंवाने पड़े और भारी कष्ट सहकर वापस लौटने के लिए विवश हुए। पर्वतारोही इतना जोखिम भरा कार्य किस लिए उठाते हैं? इसका मौलिक प्रयोजन तो प्रत्यक्षतः इतना ही दिखाई पड़ता है कि दूसरों पर अतिरिक्त बलिष्ठता, साहसिकता और कुशलता की छाप डाली जाए। लोगों को चकित किया जाए कि जो कार्य दूसरे लोग नहीं कर सकते उसे वे कर दिखाते हैं। इस आधार पर अपने को विशिष्ट लोगों की पंक्ति में बैठने का यश प्राप्त करते हैं। संभवतः पर्वतीय वातावरण में लगातार कुछ दिन रहने से स्वास्थ्य संवर्धन में भी सहायता मिलती है। चित्र विचित्र दृश्य देखने पर कलात्मक दृष्टि उभरती है। ऊंचे क्षेत्रों में ऑक्सीजन कम पड़ जाने पर भी मनोबल के आधार पर उस कमी को सहन करना किस प्रकार संभव हो सकता है, इस तथ्य को भी सिद्ध करता है। जिनका मात्र आरोहण भर से संबंध है, उनका प्रयोजन मात्र यही रहता हो, फिर भी वे उन दुर्गम स्थानों तक पहुंच पाने में असफल रहे हैं जिसे वस्तुतः देवात्माओं की आश्रय स्थली कहा गया है। जिनकी वैज्ञानिक दृष्टि है, वे इस आधार पर अन्यान्य कई प्रयोजन भी सिद्ध कर सकते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर शोधकर्ता इसीलिए जाते हैं कि वहां के नीचे वाले धरातल की स्थिति जांच सकें, संभावित बहुमूल्य खनिजों की टोह ले सकें, स्वास्थ्य सुधार एवं दीर्घ जीवन के लिए किस क्षेत्र का वातावरण कितना उपयोगी हो सकता है यह जान सकें। अंतर्ग्रही शोधों के लिए भी हिमालय के ऊंचाई वाले भाग अन्वेषण के लिए सहायक हो सकते हैं। नदियों के पानी में पाई जाने वाली विशेषताएं भी शोध का विषय हो सकती हैं। किस नदी निर्झर के किस भाग में किस स्तर के गुण हैं और उनका उपयोग चिकित्सा प्रयोजनों के लिए किस सीमा तक हो सकता है, यह भी एक अनुसंधान का विषय है। उत्तराखंड की एक सरिता सोनगढ़ नदी में स्वर्ण कणों की एक अच्छी मात्रा पाई गई। उससे अनुमान लगाया जाता है कि जिस क्षेत्र से यह नदी आती है, उसके आसपास कहीं भूमिगत स्वर्ण भंडार हो सकता है। ऐसे ऐसे अनेक आधार हैं जिनके निमित्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति उस क्षेत्र में जोखिम भरा परिभ्रमण कर सकते हैं। महत्वपूर्ण अनुसंधान सदा प्रयोगशालाओं में बैठकर ही संपन्न नहीं होते रहे हैं। उनके लिए लंबी यात्राएं भी करनी पड़ी हैं। भूखंडों, द्वीपों, सागरों, वन, पर्वतों, जलाशय की स्थिति जानने के लिए कितने ही शोधकर्ताओं ने परिभ्रमण को अपना प्रमुख आधार बनाया है। इन्हीं कार्यों में पर्वत भी आते हैं। समुद्र की गहराई में सन्निहित संपदाओं को खोजने में इतना कुछ पाया गया है जिसे धरती पर उपलब्ध संपदा से किसी भी प्रकार कम मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं समझा जा सकता। पर्वतों को, विशेषतया देवात्मा खंड क्षेत्र को शोध का विषय बनाया जाए तो उससे भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत कुछ पाया जा सकता है। दिव्य वनौषधियां अपने आप में एक महान विषय हैं। सामान्य जड़ी बूटियां तो उर्वर भूमि वाले वन प्रदेशों में जहां तहां उगी पाई जाती हैं। इनमें से जो सुलभ स्थानों में बहुलता के साथ पाई जाती हैं, उन्हीं को मजदूर स्तर के लोग खाली समय में खोद लेते हैं। इसके बाद भी उनका यह प्रयत्न नहीं कि बीज आने से पूर्व उन्हें खोद लेने पर उनकी वंश परंपरा कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगी, इसलिए उन्हें पकने पर खोदा जाए। बीज वहीं बिखेर दिए जाएं ताकि अगले दिनों भी उनकी उपलब्धि लगातार होती रहे। वनौषधियों की शोध इतनी महत्वपूर्ण है कि उस आधार पर समूची मनुष्य जाति को कष्ट साध्य रोगों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। विश्व भर में जो खर्च और श्रम औषधि निर्माण के लिए हो रहा है, वनौषधियों के आधार पर उसमें भारी कटौती हो सकती है। अपने देश के लिए एक ऐसा उद्योग हाथ लग सकता है जो निर्धन लोगों को आरोग्य प्रदान करने की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो, साथ ही विदेशी मुद्रा का भी बड़ी मात्रा में अर्जन कर सके। यह प्रकटतः प्रसिद्ध वनौषधियों की बात हुई। हिम पिघलने के उपरांत
पर्वतों की मिट्टी वाले भागों में वनस्पतियां भी प्रकट हो जाती हैं, जो हिमपात के दिनों उसके नीचे दब जाती हैं, किंतु जीवित बनी रहती हैं। बर्फ हटते ही उनका वसंत फूट पड़ता है। श्रावण भाद्रपद के महीनों में हिमालय के कई क्षेत्र पुष्प वाटिका की तरह खिल पड़ते हैं। इन क्षेत्रों को फूलों की घाटी कहा जाता है। उनकी मनोरम दृष्टि तो नयनाभिराम होती ही है, साथ ही मखमली गलीचा बिछा होने जैसा दृश्य प्रस्तुत होता है। पर साथ ही इन सुगंधित वनस्पतियों में से कितनी ही ऐसी होती हैं जो औषधि प्रयोजनों के लिए अमृतोपम गुणकारी सिद्ध हो सके। इनकी खोज नए सिरे से की जानी आवश्यक है। इस कार्य को पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा से ही पूरा किया जा सकता है। ऑडियो 6 पुस्तक अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र देवात्मा हिमालय। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तीर्थ स्थान और सिद्ध पुरुष। प्रसुप्त दिव्य शक्तियों का भंडार मानवीय काया में बीज रूप में प्रचुर परिमाण में विद्यमान है। दैनिक क्रियाकलाप में उनका बहुत छोटा भाग ही प्रयुक्त हो पाता है। जो वस्तु निष्क्रिय पड़ी रहती है वह अपनी क्षमता खो बैठती। पड़े रहने वाले चाकू को जंग खा जाता है। कोठों में बंद अनाज को कीड़े लग जाते हैं। बक्से में बंद कपड़े अनायास ही सड़ने लगते हैं। खाली पड़े रहने वाले मकानों में सीलन सड़न चढ़ती है और चूहे, छछूंदर, चमगादड़ जैसे जीव उसे और भी जल्दी खस्ता हाल बना देते हैं। मानव दिव्य शक्तियों के बारे में भी यही बात है। वह पेट प्रजनन भर के लिए दौड़ धूप करता है। इतने छोटे काम में शक्तियों का लघु अंश ही काम आता है। शेष उपेक्षित स्थिति में पड़ा पड़ा निष्क्रिय निर्जीव हो जाता है। यदि इस प्रसुप्ति को जागृति में परिणत किया जा सके तो मनुष्य सामान्य व्यक्ति न रहकर मनीषी, योगी, तपस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी स्तर का महामानव सिद्ध पुरुष बन सकता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में विद्यमान अगणित प्रसुप्त बीजों को जागृत कैसे किया जाए, इसके लिए साधना वर्ग के दो प्रयोजन ही कार्यान्वित करने होते हैं, एक तप, दूसरा योग। इनकी दार्शनिक और क्रियापरक कितने ही स्वरूप हैं। अपनी स्थिति और सुविधा के आधार पर उनमें से इस विषय में रुचि लेने वाले अपने लिए मार्ग चयन करते हैं और तत्परता तन्मयता अपनाकर संकल्प पूर्वक अभीष्ट लक्ष्य की ओर साहसिक प्रयाण करते हैं। आत्मोत्कर्ष की साधनाओं के लिए मात्र कर्मकांड ही सब कुछ नहीं है, उसके लिए उपयुक्त वातावरण भी चाहिए। बीज कितना ही उत्तम क्यों न हो, पर उसे विकसित पल्लवित होने का अवसर तभी मिलता है जब भूमि उपजाऊ हो, खाद पानी की व्यवस्था हो और देखरेख करने वाले व्यक्ति का संरक्षण मिले। विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार के फल, शाक, अन्न, वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु आदि जन्मते हैं। हर जगह हर वस्तु का उत्पादन एवं विकास नहीं होता। योग और तप के लिए यों कोई भी स्थान अपनाया जा सकता है। सभी भूमि गोपाल की वाली उक्ति के अनुसार मन चंगा होने पर कठौती में गंगा प्रकट हो सकती है। फिर भी विशेष स्थानों का विशेष महत्व बना रहेगा। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सिद्ध पुरुषों के संरक्षण की त्रिविध विशेषताएं जिन्हें भी उपलब्ध होती हैं, वे अपनी साधना को सिद्धि में बदलने में अधिक सफलता प्राप्त करते देखे गए हैं। इस प्रयोजन के लिए हिमालय का उत्तराखंड क्षेत्र अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है। इसलिए कितने ही मुमुक्षु इस क्षेत्र में अन्न, जल, आच्छादन की सुविधा देखकर अपने काम चलाऊ कुटीर बना लेते हैं। उनमें साधनारत रहते हैं। कभी कभी इन साधकों में कुछ संपन्न जन भी होते हैं। वे प्रेरणा पर उन्हीं कुटीरों के इर्द गिर्द देवालय बना देते हैं। कालांतर में वह किसी पुरातन कथा प्रसंग से जुड़ जाता है। दर्शनार्थी आने लगते हैं और भूमि का, भवन का, परिवार का विस्तार होने लगता है। कई साधन संपन्न
ऐसे स्थानों में अपने दान का स्मारक बनाने में अधिक उपयोगिता समझते हैं। घने शहरों में घिच पिच अनेकों देवालय, धर्मशालाएं बनी रहती हैं। उनके बीच किसी एक का विशेष स्मरण रह सकना संभव नहीं होता। यश न हो तो दानी अपने व्यय को क्यों सार्थक माने। इस दृष्टि से हिमालय के वीरान क्षेत्र में देवालयों की स्थापना अधिक आकर्षक बन जाती है, विशेषतया तब जबकि उसके साथ किसी पौराणिक कथा गाथा का इतिहास जुड़ सके। हिमालय का उत्तराखंड देवात्मा भाग वस्तुतः तपोवन है। उसमें तीर्थ स्तर की सुविधाएं नहीं हैं। तीर्थों में आमतौर से गुरुकुल, आरण्यक और साधना आश्रम हुआ करते थे। उनमें सत्संग, स्वाध्याय की, निवास विश्राम की व्यवस्था रहती थी। अभी भी ऐसे तीर्थों के कितने ही प्रतीक चिन्ह जहां तहां विद्यमान हैं, किंतु हिमालय में समतल भूमि की व्यवस्था नगण्य होने के कारण वैसी बड़ी व्यवस्था का सुयोग नहीं बनता रहा है। छोटे छोटे कुटीर और आश्रम भर संभव होते रहे हैं। उनमें व्यक्तिगत साधनाएं इस दृष्टि से होती हैं कि अंतराल में समाहित प्रसुप्त शक्तियों का जागरण संभव हो सके, दिव्य वातावरण मिलता रह सके और उस भूमि की उर्वरता में उनका व्यक्तित्व बीज रूप से समुन्नत होते होते समर्थ संपन्न हो सके, साधना बढ़ते बढ़ते सिद्धि स्तर तक पहुंच सके। इन दिनों देवालयों के संरक्षक, संचालक, पुजारियों का उस क्षेत्र में बाहुल्य है। साधना की दृष्टि से प्रायः गर्मी के दिनों में ऋतु अनुकूलता का लाभ उठाने के लिए कुछ लोग साधक के रूप में भी निवास करते हैं, पर जैसे ही ठंड बढ़ती है नीचे गर्म एवं सुविधाजनक क्षेत्रों में उतर आते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश तो इन लोगों से प्रायः हर ऋतु में भरा रहता है। सुविधाएं उन्हें यहाँ ठहरने के लिए आकर्षित करती रहती हैं। घोर शीत के दिनों में हिमालय का देवात्मा क्षेत्र प्रायः खाली हो जाता है। जीवट वाले गृहस्थ और साधक ही उस क्षेत्र में रुक पाते हैं। दिवाली से होली तक के 4.5 महीने उस क्षेत्र में जाने पर सन्नाटा ही दृष्टिगोचर होता है। तीर्थ यात्रा के लिए अब यह क्षेत्र विस्तार प्राप्त करता जाता है। हर वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। निवास, यातायात के विनिर्मित साधन अगले वर्ष फिर कम पड़ जाते हैं। यों देश भर में अन्यत्र भी अनेक तीर्थ हैं, पर उनमें से अधिकांश घनी आबादी के बीच बसे हैं। इसलिए पर्यटकों को जहां घिच पिच का, स्थानाभाव का, महंगाई का, वाहनों की कमी का सामना करना पड़ता है, वहां चोर उचक्कों के छल छद्म भी कम हैरान नहीं करते। इन सब से उत्तराखंड के तीर्थों में अपेक्षाकृत कम परेशानी उठानी पड़ती है। वन, पर्वत, नदी, झरने सुहावने लगते हैं। साथ ही भीड़ भी अपेक्षाकृत कम मिलती है। सुंदर दृश्य और आकर्षक वातावरण सहज समझा देता है कि तीर्थयात्रा के उद्देश्य से इस क्षेत्र को प्रमुखता दी जाए। यही कारण है कि इस क्षेत्र में पर्यटक अधिक संख्या में आने लगने का क्रम चल पड़ा है। यात्रियों के कारण व्यापार भी चलता है और मजदूरी भी अच्छी मिलती है। इस दृष्टि से पहाड़ी क्षेत्रों की आबादी भी सुनसान क्षेत्र की तुलना में वहां ज्यादा बढ़ने लगी है। जहां सड़कें बन गई हैं, कस्बे बस गए हैं, व्यापार होने लगा है। यह मार्ग और क्षेत्र इस दृष्टि से विकसित हुए हैं कि वहां यात्रियों को वहां के निवासियों का सहयोग मिले और निवासी यात्रियों के सहारे अपनी आजीविका का सहज उपार्जन कर सकें। संक्षेप में यही है वह प्रगति जिसे पर्वतीय क्षेत्रों का, विशेषतया तीर्थ क्षेत्रों का विकास भी कह सकते हैं। आर्थिक एवं सुविधा संवर्धन की दृष्टि से इस विकास को सराहा जा सकता है। घाट, पुल, सड़क, पगडंडी, व्यापार, उत्पादन, कृषि, उद्योग आदि का भी विस्तार होता जा रहा है। यद्यपि इस प्रगति के कारण वन भाग में कटौती होती चली जा रही है और बाढ़, भूस्खलन जैसी समस्याएं क्रमशः बढ़ ही रही है। इस प्रगति के साथ साथ एक अवगति भी हुई है कि मनुष्य द्वारा अधिकृत क्षेत्र से दिव्य जड़ी बूटियों का, वन्य जीवों का, महत्वपूर्ण वृक्षों का
पलायन होता जा रहा है। धन की आवश्यकताओं के लिए, मकान बनाने के लिए पेड़ कटते जा रहे हैं। जहां कभी वनस्पतियां उगती थी वहां कृषि होने लगी है। वन्य पशु भीड़ से घबराकर एकांत मिले वैसा क्षेत्र खोजने के लिए पलायन कर चल पड़े हैं। वन क्षेत्र की यह महत्वपूर्ण उपलब्धियां बढ़ते भौतिक विकास के साथ साथ घटने भी लगी हैं। सबसे बड़ी कमी हुई है उस क्षेत्र में विचरण करने वाले सिद्ध पुरुषों। वे मात्र शीतलता के लिए ही यहाँ नहीं बसते थे, वरन सबसे बड़ी उपलब्धि थी निस्तब्धता। वह एकांत में ही मिल पाती है। कोलाहल और घिचपिच का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। फिर जिनमें व्यवसाय बुद्धि ही प्रधान है, वे जनसाधारण में पाए जाने वाले दोष दुर्गुणों से भरे रहते हैं। प्रवृत्तियां भी क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। योगी तपस्वी यदि वातावरण में उत्कृष्टता का संचार करते हैं तो गए गुजरे व्यक्ति उसमें प्रदूषण भी करते हैं। कमल पुष्पों में रमण करने वाले भ्रमर दुर्गंधित स्थानों में घुटन अनुभव करते हैं और वहां टिकने के लिए उद्यत नहीं होते। उसी प्रकार सिद्ध पुरुष भी कोलाहल भरे व्यवसाय बुद्धि से अनुप्राणित क्षेत्र में टिक नहीं सकते। कोई समय था जब उत्तराखंड क्षेत्र में, मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी जब तब सिद्ध पुरुषों का साक्षात्कार किन्हीं सौभाग्यशालियों को हो जाता था। उनका परामर्श और सहयोग मिल जाया करता था, पर अब वैसा नहीं होता। इस प्रयोजन के लिए जो लोग उधर जाते हैं उन्हें निराश ही वापस लौटना पड़ता है। असल की नकल बनाने में दुनिया बड़ी प्रवीण है। नकली रेशम, रत्न, नकली घी, नकली आंख, नकली दांत तक बाजार में बहुलता के साथ सस्ते मोल में मिलते हैं। उनका विज्ञापन भी किया जाता है ताकि सस्ते के लोभ में कम समझ वाले ग्राहकों को आसानी से आकर्षित किया जा सके। जनसंकुल क्षेत्र के आसपास अड्डे बनाकर बस जाने वाले नकली संतों और सिद्ध पुरुषों की भी बाढ़ जैसी लगी है। भावुक श्रद्धालु लोग आसानी से इनके चंगुल में फंसते हैं। पुरातन मान्यताओं के अनुरूप उनकी मनोभूमि तो बनी ही होती है, फिर सहज प्राप्ति का प्रलोभन किसी से किस प्रकार छोड़ते बने। चिड़िया जाल में और मछली कटिया में इसी सस्ते प्रलोभन के कारण फंसती है। सिद्ध पुरुषों की तलाश में निकले व्यक्ति भी आमतौर से इसी भ्रमजाल में फंसकर अपना समय, मन और धन खराब करते हैं। कितने ही भावुक जनों की अभिलाषा होती है कि सिद्ध पुरुषों से भेंट का सुयोग किसी प्रकार उन्हें मिले। इस कामना के पीछे मोटे रूप से तो उनकी भक्ति भावना ही दिखाई पड़ती है, पर वस्तुतः ऐसा होता नहीं। वे दर्शन मात्र के अभिलाषी नहीं होते, वे उनका कोई कौतूहल, चमत्कार देखना चाहते हैं। चमत्कार देख चुकने पर उन्हें इस बात का भरोसा होता है कि यह सिद्ध पुरुष है या नहीं। इससे कम प्रदर्शन के बिना उन्हें इस बात का भरोसा ही नहीं होता है कि यह कोई दिव्य आत्मा है या नहीं। जब कुछ अचंभा, अनोखा, जादू तमाशे जैसा कोई कौतुक दिख पड़े, तब उसके बाद अपने मन की गांठ खोलते हैं। गांठ में कामनाएं, ललक, लिप्साएं भरी होती हैं। प्रचुर धन, खोया हुआ यौवन, बल, सौंदर्य, अधिकार, यश, प्रतिष्ठा, विजय, शत्रु नाश जैसी कामनाएं जब अपने पुरुषार्थ के बलबूते पूरी नहीं हो पाती तो उसकी पूर्ति देवताओं या सिद्ध पुरुषों से चाहते हैं। देव पूजन आए दिन होता रहता है। जब अनुष्ठान, पूजन अर्चन का सिलसिला लंबी अवधि तक चलने पर भी जब मनोरथ पूरा नहीं होता तो एक ही संभावना शेष रहती है, वे आकांक्षाएं किसी सिद्ध पुरुष के अनुग्रह से पूरी हो। अनुग्रह का विश्वास तब हो जब उनके प्रत्यक्ष दर्शन चर्म चक्षुओं से हो सके, आमने सामने का वार्तालाप बन पड़े। कुछ की आशंका कुछ और बड़े स्तर की होती है। वे स्वयं सिद्ध पुरुष बनना चाहते हैं, इसके लिए साधना करने का मूल्य तो चुकाना नहीं चाहते। वरदान, आशीर्वाद मात्र से रिद्धि सिद्धियों का विपुल भंडार झोली में भरना चाहते हैं। इन्हीं कामनाओं की पूर्ति के लिए आम लोग सिद्ध पुरुषों की तलाश में जहां तहां भटकते रहते हैं। ऑडियो 7 पुस्तक
अध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र देवात्मा हिमालय। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सिद्ध पुरुषों का स्वरूप और अनुग्रह। समुद्र को यों अचल स्थिर माना जाता है, फिर भी वह गतिविधियों से रहित नहीं रहता। उसके विभिन्न स्वरूप भी बनते रहते हैं। ऊंची नीची लहरें, ज्वार भाटे, तूफान, भंवर आदि के कारण वह चंचल भी दिखाई पड़ता रहता है। सूर्य की ऊर्जा एक है, अपनी सौर मंडल परिधि में वितरित होती रहती है, पर उस एक रस्ता में भी अंतर आता रहता है। समीपवर्ती बुध अग्निपिंड की तरह तपता है, जबकि मध्यवर्ती दूरी वाले पृथ्वी, मंगल जैसे ग्रहों में सहज तापमान रहता है। दूरवर्ती नेपच्यून, प्लूटो जैसे ग्रह सदा शीतल ही रहते हैं। उन तक सौर ताप स्वल्प मात्रा में ही पहुंचता है। पर ब्रह्म की एकता, अखंडता और समस्वरता में कोई व्यवधान नहीं पड़ता, पर परिस्थितियों के अनुरूप उसकी विराट सत्ता हलचल रहित नहीं होती। उसकी इच्छा एवं व्यवस्था को पूरा करने के लिए विविध माध्यम भी अपना अपना काम करते रहते हैं। उत्पादन, अभिवर्धन और परिवर्तन की त्रिविध प्रक्रियाएं तो अपने ढंग से चलती ही रहती हैं। फिर भी समय समय पर बादलों का उठना, बरसना, मेघों का कड़कना, चमकना, तूफान, अंधड़, चक्रवात जैसे दृश्य भी प्रकृति क्षेत्र में दिख पड़ते हैं। यों ब्रह्म की तरह प्रकृति को भी शांत और व्यवस्थित माना जाता है। पवन सर्वदा एक नियत प्रवाह में बहता है, किंतु उसमें भी यदा कदा जहां तहां भयंकर चक्रवात और तूफान उठते देखे गए हैं। ऋतु प्रभाव से उसका तापमान भी न्यूनाधिक हो जाता है। इसी को कहते हैं एकता के बीच अनेकताओं का रहना, अनेकताओं के बीच एकता के दर्शन करना। पृथ्वी गोल है, फिर भी उसमें पर्वतों, खंदकों की कमी नहीं। द्वीपों, महाद्वीपों के कारण वह छिन्न भिन्न एवं अनेक रूपों में बटी हुई भी दिखती है। इसे नियंता की, उसकी इच्छा या व्यवस्था की विचित्रता ही कह सकते हैं। पर ब्रह्म एक है, उसे विराट विश्व के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में भी देखा जा सकता है। भूलोक अथवा ब्रह्मांड उसकी प्रत्यक्ष छवि है। इस विशालता में चलती रहने वाली विभिन्न हलचलों के क्रियान्वयन में उसकी विभिन्न सामर्थ्यें काम करती रही हैं। उसी प्रकार जैसे कि शरीर के अनेक अवयव मिलजुल कर जीव चेतनाओं के अनुशासन में काम करते रहते हैं। प्रकृति में ताप, ध्वनि और प्रकाश की शक्तियां सक्रिय पंच तत्वों, 5 प्राणों का अपना एक विशिष्ट परिकर है, जो जीवधारियों के उत्पादन, अभिवर्धन में कार्यरत रहता है। विश्व व्यवस्था के चेतना क्षेत्र को गतिशील बनाने में पराशक्ति के कितने ही सचेतन घटक हैं। इनमें सर्वोच्च स्तर के हैं देव, जो ब्रह्म चेतना के अतीव निकट एवं उसके साथ जुड़े हुए माने जाते हैं। उनकी संरचना अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यक्ष है। वे ईश्वर इच्छा व्यवस्था को कार्यान्वित करने में संदेशवाहक की भूमिका निभाते हैं, असंतुलनों को संभालते हैं, क्षतियों की पूर्ति करते हैं, अनौचित्य को औचित्य में बदलते हैं। जीवात्माएं उनका आश्रय लेकर परम तत्व तक पहुंचने में सुविधा अनुभव करती हैं। सीढ़ियों पर पैर रखते हुए छत तक पहुंच जाना भी तो सरल पड़ता है। प्राणियों के संकटों एवं अभावों की पूर्ति के लिए वे ब्रह्म तत्व से आवश्यक समर्थता एवं संपन्नता उपलब्ध करके अभावग्रस्तों को उपलब्ध कराते रहते हैं। उनका प्रधान कार्य ही संतुलन बनाए रखना है। जब कभी उसमें बिगाड़ आता है तो उसका समाधान करने के लिए उनकी दौड़ धूप विशेष रूप से क्रियाशील होती देखी जाती है। यह देव ही जब तब अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। समूची ब्रह्म सत्ता तो अपना व्यापक रूप यथावत ही बनाए रहती है। निराकार को साकार नहीं बनना पड़ता, उस प्रयोजन को देव शक्तियां ही निपटा देती हैं। देव समुदाय का दूसरा वर्ग ऐसा है जो प्रकृति के जन समुदाय के अधिक निकट है। मनुष्यों में, क्षेत्रों में, व्यवस्थाओं में उसकी विशेष दिलचस्पी होती है। अपनी सीमित सामर्थ्य के अनुरूप वह बिना प्रमाद किए अपना कर्तव्य पालन भी करता रहता है। इस समुदाय में यक्ष, गंधर्व,
और सिद्ध पुरुष आते हैं। यक्ष गंधर्व सुरक्षित सेना की तरह हैं। उन्हें कार्य में तभी जुटना पड़ता है जब कहीं कोई महत्वपूर्ण कार्य पड़ता है। इन्हें दिक्पाल या दिग्गज के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्ग्रही विपत्तियों से वे पृथ्वी को बचाते हैं, अभावों को जहां तहां से पूरा करते हैं। गंधर्व उल्लास के कर्णधार हैं। शरीर को जिस प्रकार अन्न वस्त्र की, मस्तिष्क को जिस प्रकार ज्ञान अनुभव की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार अंतःकरण उल्लास भरा विनोद मनोरंजन चाहता है। कला का प्रयोजन यही है। वसंत इसका प्रतिनिधित्व करता है। सौंदर्य एवं माधुर्य इसका सहचर है। काम कौतुक में भी उसका हस्तक्षेप है। यह गंधर्व क्षेत्र है। यह शक्तियां भी अपने ढंग से हर प्राणी को जिस तिस सीमा तक अनुदान जुटाती रहती हैं। देव, यक्ष और गंधर्व उच्च लोक के वासी, उच्च भूमिकाएं निभाने वाले माने गए हैं। वे पात्रता के अनुरूप अहेतु की कृपा करते रहते हैं। कभी कभी आराधना अनुष्ठान से भी आकर्षित होते और अनुग्रह करते देखे गए हैं। भूलोकवासी प्राणियों से अधिक घनिष्ठ संबंध रखने वाले, उनके कार्यों में अधिक रुचि लेने वाले, अधिक सहयोग करने वाले दो वर्ग हैं। एक सिद्ध पुरुष, दूसरे पितर। दोनों के शरीर तो सूक्ष्म होते हैं और वे आवश्यकतानुसार अपना परिचय स्थूल शरीरधारियों जैसा भी देने लगते हैं, पर उनकी सत्ता, महत्ता, शक्ति एवं इच्छा के बीच असाधारण अंतर पाया जाता है। फिर भी दोनों की गणना सूक्ष्म शरीरधारी मानव स्तर से कुछ ऊंची उठी हुई आत्माओं से ही की जा सकती है। सिद्ध पुरुष योग और तप का आश्रय लेकर अपने स्थूल शरीर का ही सूक्ष्मीकरण कर लेते हैं। यह भी हो सकता है कि वे कचरे जैसे शरीर का परित्याग कर दें और सूक्ष्म शरीर द्वारा उन कार्यों में संलग्न हों जो लोक मंगल के लिए नितांत आवश्यक हैं। शरीर के सीमा बंधन में बंधे रहने पर जीवात्मा को जहाँ कई प्रकार की सुविधा सरसता का लाभ मिलता है, वहाँ यह कठिनाई भी है कि कार्य उतना ही हो सकता है जितना कि काया को सीमित शक्ति के अंतर्गत बन पड़ता है। सूक्ष्म शरीर के सक्रिय हो उठने पर वे सारे व्यवधान दूर हो जाते हैं जो शरीर को सीमित एवं आदि व्याधि ग्रसित बनाए रहते थे। सीमा टूट जाने पर वे अपने को असीम अनुभव करते हैं। जीवित स्थिति के साधक जिन्हें अतीन्द्रिय क्षमताओं के रूप में प्राप्त करके गौरवान्वित होते हैं, उससे अनेक गुणी दिव्य शक्तियां सूक्ष्म शरीरधारी सिद्ध पुरुषों को अनायास ही रिद्धि सिद्धियों के रूप में मिल जाती हैं। वे स्थूल कार्यों को या तो पूर्णतया परित्याग कर देते हैं या फिर उसे अपने प्रबल अध्यात्म प्रयत्नों द्वारा सूक्ष्म कर लेते हैं। सूक्ष्म शरीर की जीवन अवधि असीम है। वह युग युगांतरों तक भी उसी स्थिति में रह सकता है। आवश्यकता अनुसार वे अपने पुराने शरीर को धारण कर सकते हैं या अन्य किसी भी आकृति को धारण करके अपने अस्तित्व एवं पराक्रम का परिचय दे सकते हैं। ऐसे सिद्ध पुरुष प्रकारांतर से उच्च कोटि के योगी हैं, जिनकी क्षमता देवलोक के साथ जुड़ी है और क्रियाशीलता लोकहित के कामों में लगी रहती है। उनकी भूमिका जिम्मेदारी उद्यान के माली जैसी होती है। वे विशाल अंतरिक्ष में कहीं भी रह सकते हैं, आवश्यकता अनुसार कहीं भी पहुंच सकते हैं, पर पाया यही गया है कि वे निर्धारित जिम्मेदारी को पूरा करने के उपरांत वापस हिमालय के देवात्मा क्षेत्र में ही लौट आते हैं। वहां विश्राम करते हैं, थकान उतारते हैं और गंवाई शक्ति को पूरा करने के लिए अथवा भविष्य के लिए सामर्थ्य संचय करने के लिए अपने ढंग की विशेष साधना आरंभ कर देते हैं। खाली समय को वे स्वेच्छाचार में नहीं बिताते, वरन योजनाबद्ध रूप से उसके द्वारा उच्च स्तरीय शक्ति संचय का प्रयास करते रहते हैं, ताकि समय की पुकार पर किसी भी क्षेत्र में उन्हें जो भी प्रेरणा मिले उसे बिना हिचक क्रियान्वित कर सकें। इसी अवधि में उनका एक कार्य और भी होता है, वंश वृद्धि। वे भी पर ब्रह्म की तरह एक से अनेकों को अपने सदृश बनाना चाहते हैं। अपने संचित अनुदानों का एक बड़ा अंश उन्हें प्रदान भी करते रहे हैं। अभिभावक यही करते हैं, संतान पर अपना समय, मनोयोग एवं वैभव
निःसंकोच लुटाते हैं। अल्प समर्थों को अति समर्थ बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हर पिता अपनी संतान को अपने ही सदृश तथा अपने से भी अधिक बढ़ा चढ़ा देखना चाहता है। अभिभावकों और संतान के बीच इसी आधार पर आदान प्रदान चलता रहता है और कई सौभाग्यशाली उत्तराधिकारियों को सहज ही धनाध्यक्ष बनने की तरह सिद्ध पुरुषों के अनुग्रह से वह असाधारण क्षमताएं एवं सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं जो निजी प्रयत्नों से कदाचित ही उपलब्ध हो पाता है। सिद्ध पुरुषों की अनुकंपा सहायता प्राप्त करने के लिए कितने ही लोग लालायित फिरते हैं, उनके दर्शन करने और चमत्कार देखने के लिए आतुर फिरते हैं। इसके लिए वन पर्वतों की खाक छानते हैं, पर ऐसे लोगों को असफलता ही मिलती है क्योंकि दिव्यदर्शी सिद्ध पुरुष घट घट को जान लेते हैं। उनका क्षुद्र मनोरथ ऐसा होता है जिसे परखने में उन्हें तनिक भी कठिनाई नहीं होती। वे मदारी के हाथ की कठपुतली बनने में अपना अपमान अनुभव करते हैं। फिर क्षुद्र जनों के मनोरंजन या कामना पूर्ति के लिए ये क्यों अपना तप या समय खराब करें। वे भली प्रकार जानते हैं कि उन्हें अपना बहुमूल्य अनुग्रह किस व्यक्ति को किस काम के लिए प्रदान करना है। ऐसे सत्पात्रों को वे स्वयं तलाशते फिरते हैं। जहां खिला कमल दिखता है उस पर भौरों की तरह वे स्वयं जा पहुंचते हैं। उद्देश्य स्पष्ट है, प्रामाणिक प्रतिभावानों को सत्प्रवृत्ति संवर्धन में जुटाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना। यह हर किसी से करते नहीं बन पड़ता। जिनने पहले से ही अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उदार साहसिकता से ओतप्रोत कर रखा है, जिनने संयम साधा है, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा पाया है, उन निष्प्रह व्यक्तियों से ही यह आशा की जा सकती है कि लोक मंगल की साधना में निरत हो सकेंगे। पुण्य प्रयोजनों के लिए अपने श्रम, समय, मनोयोग एवं साधनों को लगाएंगे। इस स्तर की उत्कृष्ट प्रामाणिकता को सिद्ध करने में जिन्होंने अनेकों बार अग्नि परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, उन्हें ही देव पुरुष दिव्य प्रयोजनों के लिए वरण करते हैं। दर्शन या अनुग्रह उन्हें ही प्रदान करते हैं। करने के बाद यह भी देखते रहे हैं कि जो दिया गया है वह पुण्य प्रयोजनों में लगा या नहीं। जिन्हें मात्र स्वार्थ ही नशे की तरह सवार है, उनकी क्षुद्रता दुर्गंध की तरह उड़ती रहती है और किसी सिद्ध पुरुष के समीप पहुंचने पर उसे समीप नहीं आने देती। हे मनोभूमि के लोग, ललक लिप्साओं की पूर्ति के लिए सिद्ध पुरुषों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए बहेलियों की तरह जाल सजाए फिरते हैं, पर वे राजहंस, परमहंस ऐसे हैं जो यह भली भांति जानते हैं कि कुपात्रों और सुपात्रों की सहायता करने पर उसके क्या बुरे भले परिणाम होते हैं। कुपात्रों के हाथ पहुंची दिव्य शक्ति वैसे ही विग्रह खड़े करती है जैसे कि भस्मासुर, मारीच, रावण, हिरण्यकश्यप, महिषासुर आदि के हाथों सिद्धियां पहुंचने में अनर्थ खड़े हुए हैं। सिद्धों को तलाशने के लिए जहां तहां मारे मारे फिरने वाले निश्चित रूप से खाली हाथ लौटते हैं। वे असफलता के उपहास से बचने के लिए मनगढ़ंत झूठे उपाख्यान गढ़ लेते हैं और भोले भावुक जनों पर अपनी धाक जमाने के लिए उन मनगढ़ंतों का प्रचार करते हैं कि उनकी अमुक क्षेत्र में किन्हीं सिद्ध आत्माओं से भेंट हुई, उनने यह दिया, यह कहा आदि। ऐसी मनगढ़ंत बातें अनेकों के मुंह सुनी जाती हैं और किंवदंती के रूप में जहां तहां प्रचारित होते हैं। इनकी सच्चाई जांचने के लिए एक कसौटी है कि भेंट करने वाला उत्कृष्ट चरित्र का विशिष्ट व्यक्तित्व संपन्न था या नहीं। उसने दिव्य अनुग्रह को पाकर लोक मंगल के लिए कोई महत्वपूर्ण त्याग पुरुषार्थ किया या नहीं।